ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ छिड़ चुकी है ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ सियासत भी खूब हो रही है। श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। कि जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली में स्थित यमुना मैया की सफाई भी नहीं करा सकते। उनकी एक दिखाने का अलग है और असल स्वरूप अलग है। तो मैं समझता हूँ ये अरविंद केजरीवाल जी के स्तर से ये बातें आना हास्यास्पद लगती हैं। अरविंद केजरीवाल का ये भी मांग जो किए हैं वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, लेकिन सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल जी की जब सोच ही ये सही नहीं है तो उनकी बात को कोई कैसे सही मान सकता है। मुझे तो लगता है कि वो चुनाव आया है तो इसमें भी कुछ न कुछ अपनी वो जो साजिशें हैं वो देने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी को शायद अभी तक कोई बताया ही नहीं होगा कि जहां 27,000 करोड़ रुपए प्रति माह आता था, जीएसटी टैक्स आता था देश से, अब वो 1,60,000 करोड़ आता है।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ मिलाई है। मैं कोई श्री अरविंद केजरीवाल जी के बयान के खिलाफ नहीं हूँ। देखिए, भगवान लक्ष्मी जी का, गणेश जी का भारत की संस्कृति में एक विशेष स्थान है। हम लोग लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं कि घर में खुशहाली हो, संसार में खुशहाली हो, काम में बढ़ोतरी हो। कोई भी काम शुरू करने से पहले श्री गणेश जी की स्तुति करते हैं। और वो जो प्रभु सत्ता है उसको दिलवाने में महात्मा गांधी जी की सबसे अहम भूमिका रही है, क्योंकि भारत के आज़ादी आंदोलन के पीछे वो एक बहुत बड़ी नैतिक शक्ति थी। उसके साथ साथ उस प्रभु सत्ता को अगर संवैधानिक अमली जामा किसी ने पहनाया तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहनाया। तो अगर भारत की जो नगदी है, उसकी जो प्रेजेंटेशन है, उसमें तब्दीली करनी है तो उसमें इतना लचीलापन है कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी उस पर चित्र लगा सकते हैं, भगवान लक्ष्मी जी का भी लगा सकते हैं, गणेश जी का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे भारत के माइथोलॉजी से जुड़े हुए, भारत के वर्तमान से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसी शख्सियतें हैं जिनको आप संज्ञान में ले सकते हैं। तिवारी जी की मांग का समर्थन करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि जब आरबीआई की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने कराई है, रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने कराई हो, तो नोटों के ऊपर फोटो भी तो बाबा साहब अम्बेडकर की चाहिए ना। और हैरानगी इस बात की है कि बाबा साहब के इतिहास को मिटाने की सदियों तक साजिशें होती रही। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को आगे बढ़ाया और पांचों तीर्थ बाबा साहब अम्बेडकर के बना करके पूरे देश को एक अजूबा दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी बाबा साहब अम्बेडकर की सब जजेस के पीछे फोटो होनी चाहिए, क्योंकि देश का संविधान बाबा साहब ने लिखा है, संविधान के निर्माता हैं और सभी कोर्ट कचहरियों में फोटो बाबा साहब की होनी चाहिए। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੁਰ ਅਲਾਪਿਆ। ਨਿਤੇਸ਼ ਰਾਣੇ ਨੇ 200 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ।